हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके प्लस जीएस में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? राइट आंसर क्या होगा? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य में है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? राइट आंसर क्या होगा? तो चाणक्य का दूसरा जो नाम था वह विष्णुगुप्त था। सही जवाब ऑप्शन ए। भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? आपके ऑप्शंस हैं आलमगीर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय। राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान जो मुगल सम्राट था वह बहादुर शाह द्वितीय था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। किस भारतीय शहर को महलों का शहर कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस भारतीय शहर को महलों का शहर कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, कोलकाता। कोलकाता शहर को महलों का शहर कहा जाता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो असहयोग आंदोलन जो है यह शुरू हुआ था 1920 में। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बल का एसआई मात्रक जो होता है वह न्यूटन होता है। सही जवाब ऑप्शन बी। विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? आपके ऑप्शंस हैं पोलियो, प्लेग, हैजा, आंत ज्वर। राइट आंसर क्या होगा? तो विषाणु के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, पोलियो। विषाणु के कारण पोलियो नामक बीमारी होती है। थर्मामीटर में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। थर्मामीटर में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, पारा यानी मरकरी का प्रयोग किया जाता है थर्मामीटर में। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? सही जवाब क्या होगा? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र जो होता है वह NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र सोडियम क्लोराइड होता है। कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी जो है वह आपका रेबीज है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। कुत्ते के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है यह आपका वाशिंगटन में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय। सही जवाब ऑप्शन डी।
श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा झेलम। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं कल्पना चावला, राकेश शर्मा, राजेश शर्मा या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? तो अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाले जो पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे वह राकेश शर्मा थे। सही जवाब ऑप्शन बी। मोहनजोदड़ो किसके द्वारा खोजा गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो मोहनजोदड़ो खोजा गया था आर.डी. बनर्जी के द्वारा। पूरा नाम राखल दास बनर्जी है, जिनके द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। किस राज्य को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस राज्य को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो सौर मंडल में जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है वह आपका शनि ग्रह है। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। और किसने स्थापना की थी? तो एक अंग्रेज थे जिनका नाम था ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में मुंबई में। बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन ने की थी बंगाल विभाजन की घोषणा। माचिस की तिल्ली पर कौन सा पदार्थ होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो माचिस की तिल्ली पर कौन सा पदार्थ होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा फास्फोरस। माचिस की तिल्ली पर फास्फोरस पदार्थ होता है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होगा? आपके ऑप्शंस हैं चांदी, जल, गैस या इस्पात। राइट आंसर क्या होगा? तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होगा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा इस्पात। ध्वनि का वेग सबसे अधिक इस्पात माध्यम में होगा। मानव रक्त के पीएच का मान क्या है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए। कोई सा भी एग्जाम हो, आप लोग प्रीवियस उठा के देखेंगे तो कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है और गलतियां कर जाते हैं, क्योंकि जो आसान प्रश्न होता है उसमें कई बार हम लोग सिली मिस्टेक आप लोग कर देते हैं, है ना। तो अच्छे से याद रखिए, जो आपके आसान प्रश्न हैं उनके आंसर अच्छे से रटे रहिए, ताकि उन प्रश्नों को आप गलती ना करिए। क्वेश्चन ऐसा है जो बार बार पूछा जाता है, पूछा जा सकता है। अच्छे से याद रखिएगा कि मानव रक्त का पीएच जो मान होता है वह 7.4 होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रसिद्ध चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्रसिद्ध चिल्का झील किस राज्य में स्थित है?
तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा ओडिशा। प्रसिद्ध चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। कौन सा देश उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा देश है जो उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा जापान। जापान देश उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है। चित्तरंजन दास को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो चित्तरंजन दास को जाना जाता है देश बंधु के नाम से। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। सही जवाब ऑप्शन बी। मदर टेरेसा नोबेल शांति पुरस्कार कब जीता था? राइट आंसर क्या होगा? तो मदर टेरेसा ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता था 1979 में। राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्न में किसने भाप इंजन का आविष्कार किया? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से किसने भाप इंजन का आविष्कार किया था? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा जेम्स वाट। जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो हुमायूं नामा की रचना जो है यह गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं नामा की रचना। प्रसिद्ध अंबुबाची मेला किस राज्य में लगता है? राइट आंसर क्या होगा? तो प्रसिद्ध अंबुबाची मेला जो है यह आपका असम राज्य में लगता है। प्रसिद्ध अंबुबाची मेला। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देश का जो सबसे गहरा बंदरगाह है वह आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।